अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने जो सोलर एनर्जी सिस्टम मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, मैं इसका इंशाल्लाह रिव्यू आप लोगों को दूंगा। स्टार्ट में जो पैनल मैंने अपने पास लगाया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो मैंने कंट्रोलर नीचे लगाया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। फिर इसके साथ जो जो चीज़ें मैंने कनेक्ट की हुई है वो उसकी सारी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, और कितने यूनिट ये मुझे सिस्टम जनरेट करके दे रहा है इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसको मैं सस्ता और कामयाब क्यों कह रहा हूँ इसकी भी डिटेल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रॉपर मिल जाएगी। कॉस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और क्या क्या फ़ायदे ये मुझे पहुँचा रहा है, क्यों कामयाब है, ये इसकी भी डिटेल आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। चलें दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मेरा जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उसके बारे में आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, सबसे पहले मैं सोलर पैनल के बारे में आपको बताऊँ। ये 540 वाट का सोलर पैनल है और ये बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का है। बाईफेशियल का मतलब ये होता है कि जो फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से पावर जनरेशन करता है। ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये आप देखें, ये इसकी बैक साइड है, तो ये बैक साइड से भी जो है पावर जनरेट करता है। कुछ इस तरीके से कि जब सूरज की रोशनी जब पड़ती है इसकी बैक साइड की जो सरफेस होती है उस पर, तो रिफ्लेक्ट करके जो है वो सोलर पैनल पे आती है और ये जो है वो यहाँ से भी पावर जनरेट करता है। तो ये जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं उससे ज़रा एफिशिएंट होता है ये, मतलब 10 to 15% मोर पावर जनरेट करता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से इसको रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए वो जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, तो मैंने इस पर वाइट कलर किया हुआ है, तो यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन मिलती है जिसकी वजह से ये मज़ीद पावर जो है वो जनरेट करता है। तो ये जिनको का मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जिनको का है 540 वाट का। तो ये बेसिकली जिनको का 540 वाट का मोनो पर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। मोनो बेसिकली ये जो सेल की टेक्नोलॉजी है वो मोनो वाली है, और ये हाफ कट में होता है, यानी कि पूरे सेल को हाफ कट करके ये इसको लगाया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना फिर ये बहुत टेक्निकल वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली 540 वाट का मोनो पर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो छोटे सोलर पैनल्स होते हैं ना, उनको अगर 4 को मिलाएंगे तो ये एक सोलर पैनल है। तो फ़िलहाल अभी मैंने ये एक पैनल लगाया हुआ है जो कि मेरी नीड को पूरा कर रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है वो 2-3 दिन बाद जो है वो काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो ये साफ़ करनी पड़ती है। तो ज़रा मैं डस्ट साफ़ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं डस्ट मौजूद है, तो इससे ये होता है कि इसमें जो सूरज की रोशनी है वो प्रॉपर ये एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी पावर में जो है वो पावर जनरेशन में फ़र्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं जिस पे ये माउंट हुआ हुआ है। ये गैल्वेनाइज्ड सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है। ये ब्रैकेट फॉर्म में आता है, तो इसको मैंने यहाँ पे रावल बोल्ट लगा के या एंकर बोल्ट्स लगा के मैंने इसको यहाँ पे टाइट किया हुआ है। यहाँ से भी मैंने इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे रावल बोल्ट अंदर लगा के टाइट करके एक चौकी सी मैंने बना दी है सीमेंट की, ताकि ये पक्के हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब हवा पड़ती है ना, जब बहुत तेज़ हवा चलती है बारिश से पहले उमूमन, तो ये हवा जो है वो यहाँ से हिट करती है पैनल को, तो ये बिल्कुल एक छतरी का काम करता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये समझ लें कि उड़ जाएगा सोलर पैनल। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चारों फाउंडेशनों को मजबूत करके लगाया हुआ है, और ये गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तकरीबन जो है ये मुझे 3,500 रुपये का पड़ा था, और ये पैनल जो है वो जिस टाइम पे मैंने परचेज़ किया था उस टाइम पे आई थिंक 41,000 का मुझे पड़ा था ये। अब जो क्या प्राइस करंट चल रही है अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से वेरी करती हैं। ये मैंने आपको यहाँ सोलर पैनल दिखा दिया। अब नीचे जो इसका सिस्टम बना हुआ है, जो कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, जो नीचे मैंने सेटअप बनाया हुआ है सोलर का वो ये है। मैं आप लोगों को एक एक करके ब्रीफ करना शुरू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैं बताता चलूँ कि ये जितनी भी इंस्टॉलेशन हुई है सोलर की, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही करी है सारी, और कोशिश की है कि सारी चीज़ों को प्रॉपर रखा जाए, एक दूसरे से लिंक करके रखा जाए, और ईज़ी टू जो है वो रिमेंबर हो सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ जो है किससे कहाँ पे कनेक्टेड है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये इसका मेन सोलर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जो बेसिकली सोलर पैनल को बैटरी से कनेक्ट करता है। ये बेसिकली MPPT टेक्नोलॉजी मैक्सिमम जो पावर सोलर पैनल से आ रही होती है ना, उसको कन्वर्ट करती है। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, टेक्निकल डिटेल्स में, बस आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा मैं। तो ये 80 एम्पेयर का हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि
ये जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है के इलेक्ट्रिक की, उसको भी कनेक्ट करता है। यानी कि अगर आपको यूपीएस को सोलर के साथ साथ के इलेक्ट्रिक से चलाना हो, मेन सप्लाई से चलाना हो, तो वो भी इसका भी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर मौजूद है। ये मेरा यूपीएस की इनपुट जो है वो यहाँ पे इसकी आउटपुट से कनेक्टेड है हाइब्रिड की। ये इसका मेन पैनल है। इस पैनल में जो है वो ये सोलर का ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर्स होते हैं ये सोलर की जो पावर आ रही है ऊपर से वो उसमें से होती भी जा रही है। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो सोलर पावर ऑफ हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट वगैरह को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो है वो इससे बैटरी की सप्लाई आ रही है इसमें, इस ब्रेकर से। और ये वाला जो है वो जो मेन 220 वोल्ट है वो इस ब्रेकर के थ्रू आ रहा है। अच्छा, ये जो है वो मैंने एक पावर मीटर लगाया हुआ है। सोलर पैनल से जितनी भी पावर आ रही है वो उसको मॉनिटर करता है। इसको भी अभी आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ। और ये जो है, ये जो पावर मेरे घर पे जा रही है, ये उसका सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि कितनी पावर अभी मेरे घर में कंज्यूम हो रही है। और ये जो कनेक्टेड है वो ये मेरे यूपीएस से कनेक्टेड है। बेसिकली ये सिस्टम मैंने अपने पुराने यूपीएस पे लगाया हुआ है। तो यूपीएस के थ्रू जो है वो ये सारी मेरी घर में जो है वो लाइटिंग और पंखे वगैरह, इवन के फ्रिज भी इसी यूपीएस पे चलता है। ये यूपीएस भी मेरा अपना बनाया हुआ है। जब मैं यूपीएस का काम करता था तो मैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ख़ुद करता था यूपीएस की, तो ये भी मेरा अपने हाथ का बनाया हुआ है। इसके अलावा बैटरीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। बैटरीज़ जो हैं वो यहाँ पे मैंने 2 पैरेलल में लगाई हुई है। एक बैटरी जो है वो 115 एम्पेयर की, इसका मॉडल नंबर DIB 165 है। डीप साइकिल बैटरी है डेवू की, जबकि इसके एम्पेयर जो है वो 115 एम्पेयर है। और दूसरी बैटरी जो है वो ये है। इस बैटरी का मैंने अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि ये बैटरी अपनी कैपेसिटी बहुत डाउन कर चुकी है और उसको मैं रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद वो व्लॉग देखा हो। तो उसमें जो मैंने जिक्र किया था उसके बाद फिर मैंने इस बैटरी को रिस्टोर करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटरी काफ़ी हद तक रिस्टोर हो गई है और एटलीस्ट अपनी 50% कैपेसिटी पे ही आ चुकी है। तो इसी वजह से जो है मैंने बैकअप बढ़ाने के लिए इस बैटरी को पुरानी बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा बैकअप मिल सके। इस वक्त जो है वो सुबह के तकरीबन 10:20 हो रहे हैं और इस वक्त मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा सोलर पैनल कितनी पावर जनरेट कर रहा है। ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है एम्पेयर की आ रही है, सोलर पैनल से 9.38 एम्पेयर्स मुझे मिल रहे हैं। और ये सोलर पैनल का वोल्टेज है, तकरीबन 36 वोल्ट आ रहा है। और ये मैक्सिमम पावर जो सोलर पैनल से अभी मुझे मिल रही है 342 वाट्स की पावर मुझे मिल रही है। ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ मैं। इस टाइम पे मैक्सिमम 343 वाट तक इसने जो है वो पीक पावर प्रोड्यूस करी है। इसके अलावा ये 4 घंटे और 4 मिनट से ये ऑन है। 16 एम्पेयर आवर इसने जो है जनरेट कर ली है और 594 वाट आवर्स इसने जो है पावर अब तक जनरेट किया। तकरीबन आधा यूनिट जो है ये पावर अब तक जनरेट कर चुका है। और अभी ये मैं आपको सुबह का डेटा बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका एक पीक आवर्स में भी आप लोगों को डेटा बताऊँगा 12 से लेके 1 के दरमियान, और फिर आपको थोड़ा शाम में भी डेटा बताऊंगा और मैक्सिमम आपको बताऊंगा कि इस सोलर पैनल ने पूरे दिन में मुझे कितने यूनिट्स जो है वो जनरेट करके दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वो डेटा बताऊं कि जो ये यूपीएस जो है वो ये पावर कंज्यूम कर रहा है, जो मेरे घर में सप्लाई जा रही है उसमें क्या क्या मेरे पास चल रहा है वो भी नीचे चल के दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको मीटर में दिखा देता हूँ। ये 220 वोल्ट है, ये जो यूपीएस जनरेट कर रहा है वो है ये। अच्छा, एम्पेयर जो है वो 220 वोल्ट पे मैं 1.1 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रहा है ये। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाए तो ये पावर है जो वाट में कंज्यूम हो रही है। अभी इसको मैंने फ्रिज भी मैंने इस पर लगाया हुआ क्योंकि 10 बजे मैं फ्रिज को इस पर लगा देता हूँ सोलर पे। बट ये कि अभी फ्रिज इस पर शायद चल नहीं रहा, यानी कि ट्रिप हुआ होगा, फ्रिज जो ट्रिप हो जाता है। तो मैं अभी नीचे चल के आपको फ्रिज का कंप्रेसर भी दिखाऊँगा, जब ऑन होगा वो कूलिंग कर रहा होगा। तो अभी मेरे ख्याल से ट्रिप हुआ हुआ है ये। बाकी लाइटिंग और पंखों का लोड है ये। बाकी इसका पावर फैक्टर आ रहा है 0.85 पावर फैक्टर है। इसकी भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत टेक्निकल डिटेल हो जाएगी, शायद वीडियो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाए। और बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी क्या क्या चल रहा है इस पर। इस लोड पे फ्रिज मैंने ऑन किया हुआ है बट आई थिंक उसका कंप्रेसर ऑफ है, ट्रिप हुआ होगा। तो जब वो फ्रिज ऑन होगा तो तब भी मैं आपको इसका डेटा दिखाऊँगा कि यहाँ पर एक क्लियर जंप आएगा पावर में, वो भी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह दिखाता हूँ। बाकी अभी जो है वो ये 2 बड़ी बड़ी लाइट्स इस पे चल रही हैं। ये 40 वाट की एक लाइट है, तो 80 वाट की ये 2 लाइटें चल रही। अच्छा, ऊपर मैंने 80 वाट की लाइटिंग आप लोगों को दिखाई थी, वो चल रही थी। इसके अलावा एक पंखा मेरे पास ये चल रहा है। अच्छा, पंखों के बारे में इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात ये है कि आप जो है वो ये AC DC फ़ैन लगाएं। यहाँ पर मैंने
जो है वो खुर्शीद का AC/DC फ़ैन लगाया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो स्पीड इसकी वही होती है जो 220 वोल्ट के जो नॉर्मल फ़ैन होते हैं, वही स्पीड में ये हवा थ्रो करता है। इसके अलावा इसकी पावर कंजम्पशन होती है ना, वो तकरीबन हाफ़ होती है। यानी कि जो नॉर्मल 220 वोल्ट का पंखा होता है वो तकरीबन 90 वाट या 100 वाट तक पावर लेता है, ये 45 वाट की जो है वो पावर लेता है। यानी कि 50% से भी कम जो है वो पावर जो है वो ले रहा होता है। तो मोस्टली घर के सारे पंखे मैंने जो है वो कर दिए हैं, AC/DC कर दिए हैं, ताकि कम से कम पावर यूज़ हो मेरी। ये जो है मेरे बेडरूम का है। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइंग रूम में दोनों पंखे मैंने जो है वो AC/DC लगाए हुए हैं। ये भी खुर्शीद का है और ये भी खुर्शीद का AC/DC फ़ैन है। अच्छा, इसकी कॉस्ट मैं बता दूँ, जिस टाइम पे ये मैंने लिया था उस वक्त तकरीबन 5 या 5,500 हज़ार रुपये का था। ये तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने सारे अपने घर के पंखे ये AC/DC कर दिए थे। अब जो है वो इसकी कीमत तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपये के दरमियान मैंने जो लास्ट देखी थी वो थी। अच्छा, इसके अलावा मेरा जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो सारा सोलर पे है। यानी कि जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है तो ये भी सोलर पावर पे चल रहा होता है। बाकी ये जो इंटरनेट का राउटर वगैरह है सारा सोलर पर है। ये लाइटिंग वगैरह सारी सोलर पर है। मोस्टली जो घर के बल्ब्स वगैरह है ना, LED बल्ब, वो सारे सोलर पे हैं और मैंने सारे ही LED बल्ब्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो किचन की लाइट है ये भी सोलर पे है। इसके अलावा एक और कमरे में जो है वो ये AC/DC फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा भाई दोस्तों, नीचे जो है वो कंप्रेसर फ्रिज का ऑन हो चुका है। तो आप देखें क्लियर जंप इन पावर है, तकरीबन 350 वाट अब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। और सोलर से इस टाइम पे जो मुझे पावर मिल रही है वो 407 वाट जो है वो पावर मिल रही है मुझे। तो अभी नीचे चलता हूँ और आपको चलता हुआ फ्रिज भी दिखाता हूँ सोलर पे। अच्छा भाई दोस्तों, फ्रिज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये फ्रिज जो है वो जो सोलर पे हमने कन्वर्ट किया हुआ है, ये बेसिकली सेलेक्टर है। ये जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं ये सोलर पे कनेक्टेड है। दो जो है वो मैंने सोलर की पावर दी हुई है, एक पे जो है मैंने मेन सप्लाई दी हुई है। तो 10 बजे मैं इसको सोलर पे कर देता हूँ और 4 बजे मैं इसको दोबारा मेन पे ले आता हूँ। तो अभी जो है वो ये सोलर पे चल रहा है। और फ्रिज के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये मेरे पास हायर का फुल साइज़ फ्रिज है ये। और अभी मैं अंदर से आपको फ्रिज भी दिखा देता हूँ चलता हुआ। ये आप देख सकते हैं सोलर पे चल रहा है और अभी चलते हुए इसको 2-4 मिनट ही हुए हैं। आई होप कि इसमें कुछ बर्फ़ वगैरह भी जमी होगी। हाँ, ये देखें, ये थोड़ी सी बूंदें इस पर आना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। तो ये भी सोलर पे काम कर रहा है फ्रिज हमारा। और इसकी कंप्रेसर की भी आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। माइक को मैं पीछे ले जाता हूँ। आई होप कि कंप्रेसर की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई होगी। तो ये फ्रिज जो है वो मेरा, ये भी सोलर पे चल रहा है। ये फ्रिज जो है तकरीबन 350 वाट पावर कंज्यूम करता है, जबकि मेरा UPS जो है वो 700 वाट तक जो है पावर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो फ्रिज के साथ साथ मेरे पास जब पीक पावर जनरेशन होती है तो 2-3 पंखे भी चल रहे होते हैं, बाकी LED बल्ब्स वगैरह होते हैं। तो ये जो सोलर पैनल है मेरा इजीली लोड उठा लेता है। अच्छा भाई दोस्तों, इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 बज चुके हैं। अच्छा, मुझे जो ये पीक आवर्स का डेटा कलेक्ट करना था, तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान करना था। बट मैं कहीं गया हुआ था तो वहाँ से मैं लेट हो गया हूँ आते आते। तो बस ये कि 2 बजे तक का भी आपको पीक डेटा दिखा देता हूँ कि अभी इस वक्त हमें क्या मिल रहा है। अभी पैनल से हमें तकरीबन 11.5 एम्पेयर मिल रहे हैं और ये इसके वोल्टेज हैं 36। और यहाँ पे जो भी पावर ये जनरेट कर रहा है ये 420 वाट्स पावर जनरेट कर रहा है, जबकि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ पावर वो तकरीबन 420 वाट की पावर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। तो अच्छी पावर जनरेशन हो रही है इस टाइम पे। और यहाँ पे जो डेटा है वो देखते हैं। पीक एम्पेयर ये 12 एम्पेयर तक गया है और पीक पावर जो है 434 वाट तक इसने जो है पीक पावर जो है प्रोड्यूस की है। वाट आवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कितने यूनिट्स जनरेट कर रहा है। ये 1.697 यानी कि 1.6 इसने यूनिट्स अब तक जनरेट कर ली हैं 2 बजे तक। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि इसे जो पीक वाट इसने जो जनरेट किए हैं 420 समथिंग या 430 समथिंग के अराउंड, ये इससे ज़्यादा भी करता है। मैं ये देखें 434 इसने पीक वाट इससे जनरेट किए हैं। उसकी वजह ये है कि ये इससे ज़्यादा भी करता है। इसकी वजह ये है कि अभी मैं गया हुआ था, मैंने लाइटिंग वगैरह पंखे सारे बंद थे, सिर्फ फ्रिज चल रहा था। इस वजह से जो है वो बैटरी इसने तकरीबन ऑलमोस्ट फुल कर दी होगी, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस वजह से इसने ज़्यादा पीक आवर्स में इसने ज़्यादा जो है ना पावर जनरेट नहीं की। वैसे जो मैंने इसकी
अब तक फाइंड आउट की है। पीक पावर वो तकरीबन 600 प्लस तक भी मैंने इसकी फाइंड आउट की है। वैसे 540 वाट का ये पैनल है, बट ये कि क्योंकि बाईफिशियल है, दोनों तरफ से पावर जनरेट करता है, इस वजह से 600 प्लस भी मैंने इसकी जो है ना पावर जो है वो रिकॉर्ड की है। अच्छा दोस्तों, इस वक्त जो है वो 4:10 हो चुके हैं। अब इसको अपने फ्रिज को मुझे वापस सोलर से मेन इलेक्ट्रिक पे करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्टिल सोलर पे चल रहा है मेरा फ्रिज, कि आप देख सकते हैं ये सोलर पर है। अब मुझे इसको मेन पे करना है, तो पहले मैं इसको 0 पे कर दूंगा। तो अभी ये मेरा फ्रिज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद हो चुका है, लाइट इसकी क्लोज़ हो गई है। अच्छा, फ्रिज का ऐसा है कि जब फ्रिज को एक दफ़ा बंद किया जाता है तो उसको फ़ौरन दोबारा नहीं खोला जाता। तो अभी मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगा, फिर इसको मैं मेन पे करके ऑन करूंगा। अच्छा भाई दोस्तों, इस वक्त जो है वो शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम चेक करते हैं कि हमने पूरे दिन में सोलर से कितना डेटा कलेक्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं स्टिल अभी भी सोलर पैनल 3 एम्पेयर जो है वो जनरेट कर रहा है 35 वोल्ट पे, और 110 वाट जो है वो पावर जनरेट हो रही है शाम के 5 बजे भी। अब जो है वो यहाँ पे डेटा देखते हैं, 2.574 वाट आवर इसने जनरेट किया, यानी कि 2.5 यूनिट्स जो है वो इसने आज के पूरे दिन में जनरेट किए। 2.5 यूनिट इसने मुझे जनरेट करके दिए हैं। मजीद डेटा पे नज़र डालते हैं, 12.27 एम्पेयर पीक एम्पेयर इसने 12 एम्पेयर दिए और 434 वाट जो इसने पीक पावर मुझे दी है। टाइम देख लेते हैं कितनी देर से चल रहा है। ये टाइम है 10 घंटे 39 मिनट से ये जो है वो चल रहा है। तो इसने 10 घंटे में तकरीबन 10.5 घंटे में इसने मुझे 2.5 यूनिट जनरेट करके दिए हैं, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। ये इससे भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये है कि दोपहर को जो है वो मैं काफ़ी देर घर से बाहर था, घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ फ्रिज चल रहा था, बाकी पंखे लाइटिंग वगैरह सब ऑफ थी। तो इसका जो मैंने वैसे जो इसके यूनिट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं पर डे मैक्सिमम, जब सोलर पैनल अपनी फुल पावर जनरेशन करता है तो तकरीबन 2.75 पौने 3 यूनिट जो है ये मुझे जनरेट करके देता है। तो उसको अगर मैं महीने पे लेके जाऊँ मंथली, तो ये जो मैंने करंट अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ है ये मुझे तकरीबन 80 यूनिट जो है वो महीने के जनरेट करके देता है, जो कि बहुत अच्छी फिगर है। तो अब क्विकली इंडिविजुअल कॉस्ट मैं आप लोगों को बता दूं हर चीज़ की। पैनल की मैंने और स्ट्रक्चर की कॉस्ट आप लोगों को बता दी थी। ये जो कंट्रोलर है ये अराउंड 20,000 रुपये के आसपास है ये कंट्रोलर, और ये जो मैंने पैनल बनाया है तकरीबन 4 से 4,500 के अराउंड ये पैनल बना है। इसके अलावा ये केबलिंग वगैरह है, ऊपर पैनल से जो हैवी थिक वायर्स आ रहे हैं वो ये हैं, और बाकी यूपीएस की केबल्स है, बाकी यहाँ पे जो केबल्स वगैरह मैंने की हुई हैं ये है इसमें शामिल। तो अभी अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो उस कॉस्ट में जो है वो ये मीटर और ये मीटर शामिल नहीं है। ये मैंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं इसलिए कि मैं अपनी जो है वो मॉनिटरिंग कर सकूं कितनी पावर मुझे इनपुट मिल रही है और कितनी पावर मुझे आउटपुट मिल रही है। ये मैंने सेल्फ अपनी मॉनिटरिंग के लिए लगाए हुए ये मीटर्स। जबकि अगर इनको हटा के मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं ओवरऑल कि ये मुझे सिर्फ सोलर सेटअप कितने का पड़ा है, तो तकरीबन अराउंड 75,000 के जो है वो ये मुझे सोलर सेटअप पड़ गया है। बट इस सोलर सेटअप में ये यूपीएस और बैटरीज शामिल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास पहले से मौजूद थी। उसके अलावा जो है जो मुझे कॉस्ट आई है इस यूपीएस और बैटरीज के अलावा जो मुझे इस सोलर सेटअप की कॉस्ट आई है वो तकरीबन 75,000 है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है मेरे लिए। जब भी मैं इसको सस्ता कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इस कॉस्ट में ये तकरीबन 80 यूनिट्स जो है वो महीने के जनरेट करके दे रहा है, और मेरी महीने की जो पावर कंजम्पशन है वो तकरीबन 350 यूनिट्स की होती है। तो मैं 350 में से जब ये 80 यूनिट इसके लेस करता हूँ तो तकरीबन मेरा जो है वो 270 यूनिट्स तक का जो है वो अराउंड बिल आता है, कि काफ़ी नीचे मेरा बिल हो जाता है इसकी वजह से, इस सेटअप की वजह से। अच्छा दोस्तों, कॉस्ट के हवाले से मैं बात ही बताता चलूँगा। ये सिस्टम अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपग्रेड किया है। इससे पहले जो मेरे पास सिस्टम था वो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है, वो सिंपल PWM चार्ज कंट्रोलर बेस्ड था, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं था, और मैंने पैनल भी छोटे 150 वाट के चार लगाए हुए थे। तो उस सारे सिस्टम को मैंने हटा के अब ये सिस्टम लगाया है। तो इसकी अभी की जो तकरीबन कॉस्ट मुझे पड़ी थी 75,000 पड़ी थी। तो ये है दोस्तों टूर मेरे सोलर एनर्जी सिस्टम का। आप लोगों को इसकी कॉस्ट भी मैंने बताई और किस तरीके से मेरे लिए फ़ायदेमंद है ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप कि मैंने इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना की हो। अगर कोई मिस हो गई है तो आप कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।